नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में इन दिनों बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पहले पटना में लगातार गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई और अब बातचीत दिल्ली पहुंच गई है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में बीते दिन से ही एनडीए के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाया जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है। देखिए, एक तरफ गठबंधन को लेकर अभी कुछ भी फाइनल औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि खबर यह है कि आज देर रात को या फिर कल सुबह 11 बजे तक एनडीए अपने सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है वो मामला चिराग पासवान बनाम जनता दल यूनाइटेड हो गया है। क्योंकि चिराग पासवान जेडीयू के कई सिटिंग सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी के भी कई सिटिंग सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने साफ कह दिया है कि वो अपने जीते हुए किसी भी सीट को नहीं छोड़ने वाली है और नीतीश कुमार भी चिराग के रवैये से थोड़े नाराज हो गए हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आज देर रात तक किसी हाल में गठबंधन अपने सीट शेयरिंग का मामला सुलझाकर या तो आज ही या फिर कल घोषणा कर देगा। लेकिन देखिए, खबर बीजेपी के खेमे से है, क्योंकि सीईसी की मीटिंग चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। किनका टिकट कट रहा है, किनका बच रहा है, किन पर इस बार ज्यादा दांव खेला जा रहा है, वो समझना आपके लिए भी जरूरी है। फिर हम आपको मुकेश सहनी के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी इस बार जो अपनी सूची तैयार कर रही है उसमें कई सीनियर विधायकों का टिकट कट रहा है, यह तय हो चुका है। इसके पहले भी हमने आप तक खबरें पहुंचाई थी, जिसमें 22 ऐसे सिटिंग विधायक थे जिसमें मंत्रियों का नाम था। टिकट कटने की तलवार उन पर लटक रही थी और जो आज सूची तैयार हो रही है उसमें कई सीनियर वरिष्ठ विधायकों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। यह पक्की खबर हम आपको दे रहे हैं। इस सूची में 2 वर्तमान मंत्रियों का भी टिकट काटा गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें यह बताया गया है कि देखिए, जिन मंत्रियों का टिकट काटा गया है वो चौंकाने वाले नाम नहीं है। वो पहले से तय नाम थे कि इनका कटेगा। एक का परफॉर्मेंस के बेस पर कट रहा है और दूसरे का उम्र के लिहाज पर कट रहा है। और नाम बताने की अभी हमें इजाजत इसलिए सूत्र ने नहीं दी कि बातचीत जारी है, सीटों को लेकर भी और टिकट बंटवारे को लेकर भी सूची भी तैयार हो रही है। फाइनल मुहर नहीं लग रहा है अभी, मतलब कि सूची तैयार हो रही है, लेकिन तैयार होने के बाद जब फाइनल मुहर लगेगी तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। 2 मंत्रियों का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है, ये क्लियर मैसेज है। और बहुत लोग इन 2 मंत्रियों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि पिछली दफा जब हमने बीजेपी में टिकट कटने की खबर चलाई थी उसमें इनका नाम था। उस खबर को अगर आप देखेंगे, वो खबर हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि वो कौन से 2 मंत्री हैं जिनका टिकट कटेगा। उनमें से एक के बारे में हम आपको हिंट दे देते हैं कि उनकी सीट पर एक नई उम्मीदवार जो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है वो चुनाव लड़ेंगी। पहली बात तो ये, वरिष्ठ विधायकों का टिकट इस बार बीजेपी काट रही है और टिकट काटने के पीछे कई मापदंड तैयार किए गए हैं। उम्र भी है, परफॉर्मेंस भी है और कई सांगठनिक जिम्मेदारी देने की भी बात सामने आई है। बीजेपी इस बार युवाओं पर और महिलाओं पर फोकस कर रही है। हमने कहा ना कि एक मंत्री जी का टिकट कट रहा है और उनकी जगह पर अभी हाल ही में जो एक नई नेत्री बीजेपी में ज्वाइन की हैं, उनके पति पहले से भी बीजेपी में थे, बीच में पार्टी बदलकर दूसरी जगह चले गए थे।
फिर वापस आए हैं तो उनके उस सीट पर लड़ने की चर्चा है। तो कई युवाओं को और महिलाओं को बीजेपी इस बार ज्यादा संख्या में मौका देगी, ये खबर हमारे पास आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का ही आपको दबदबा एनडीए में देखने को मिलने वाला है। यानी शहरी क्षेत्र में जो चुनाव एनडीए से लड़ेंगे वो ज्यादातर संख्या में आपको बीजेपी के उम्मीदवार लड़ते दिखाई देंगे। वो शहरी क्षेत्र पटना का हो, सारण का हो, चंपारण का हो, मतलब किसी भी जिले का हो, शहरी क्षेत्र में बीजेपी अधिकतर सीटों पर चुनाव इस बार भी लड़ेगी। क्योंकि इस बार का जो समीकरण बनाया गया है एनडीए के अंदर, वो दलगत समीकरण के जगह पर जिलावार जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश एनडीए ने की है। यह बीजेपी के अंदर की खबर हम आपको दे रहे थे। चिराग पासवान को लेकर जो मामला फंसा है वो सीटों को लेकर ही फंसा है। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि एनडीए में सीटों की संख्या पर बात हो चुकी है, कौन कितने सीटों पर लड़ने जा रहा है। सीटों की कोई लड़ाई नहीं है, आंकड़ों की, लेकिन चुनिंदा सीटों की लड़ाई अब भी जारी है। कुशवाहा जी को लेकर भी बहुत तरीके की खबरें चल रही हैं कि यहां से सीट ये फाइनल होगी, वहां से वो सीट फाइनल हो गई। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब एनडीए में सीटों का ऐलान होगा, सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, आपको चौंका देने वाली खबर मिलेगी। आपने जो सोचा नहीं था वो सीटें आपको दूसरी दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ते दिखाई देंगी, जिसको लेकर अभी तक मीडिया में खबरें नहीं चली हैं। वो सीटें आप देखेंगे कि पार्टियां अलग अलग गठबंधन में, अलग अलग घटक दलों में लड़ते नजर आ रही हैं। एनडीए के अंदर वो आपको नजर आएगा। भौचक रह जाएंगे आप जब सीट शेयरिंग का ऐलान होगा और जब आप आंकड़े देखेंगे घटक दलों के और उनके सीटों पर आपकी जब नजर पड़ेगी, आपने सोचा नहीं होगा कि ये सीट उस पार्टी को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। अप्रत्याशित चीजें एनडीए में हुई हैं, लेकिन बस पेच अब फंसा हुआ है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की हट ने नीतीश कुमार को भी गुस्सा दिला दिया है। नीतीश कुमार भी नाराज हो गए हैं, खबर ये अंदर की आ रही है। और नीतीश कुमार ने बीजेपी को कह दिया है, आपको जो मन आए, जैसे मन आए वो करिए, हम अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ने वाले। तो चिराग पासवान के वजह से अभी एनडीए में मामला जो है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। कुशवाहा जी और मांझी जी की जो बात थी वो लगभग सेट हो गई है, तय हो गई है, फाइनल हो गई है। बस चिराग पासवान की जो हट है चुनिंदा सीटों को लेकर, उसी पर पूरा का पूरा पेच जो है वो फंसा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने पहले चरण की सूची तैयार कर ली है, कौन कैंडिडेट और कहां से कैंडिडेट। जेडीयू में अब ज्यादा झंझट नहीं है, उसने सीटों की संख्या के साथ अपने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए। पहले चरण के उम्मीदवार उसके तय हो गए हैं कि कौन कौन से होंगे। अगले वीडियो में हम उसकी जानकारी देंगे। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर भी कल देर रात से महागठबंधन में खलबली मच रही है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में नाराज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से नाराज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने फिर से मुकेश सहनी को लटका दिया। तेजस्वी यादव कुछ भी उनका फाइनल नहीं कर रहे हैं, ना सीट ना ही डिप्टी सीएम। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब एनडीए की तरफ झुकना चाहते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, एनडीए ने अब मुकेश सहनी को भाव नहीं दिया है। 2 महीने पहले मुकेश सहनी को बीजेपी ने भाव दिया था, उनको कई सीटें राज्यसभा ऑफर की थी, लेकिन अब मुकेश सहनी को बीजेपी ने भाव नहीं दिया है। बीजेपी ने क्लियर कट मैसेज कर दिया है कि मुकेश सहनी जहां है वहां रहे, नई बात बनती है अकेले लड़े, वो उनकी पार्टी है, वो जैसा चाहे वैसा फैसला करे, लेकिन अब एनडीए में उनके लिए जगह
नहीं बची है। और इसी वजह से बीते दिनों अजय निषाद की वापसी कराई गई उनकी पत्नी के साथ। समझ लीजिए, पत्नी के साथ। तो हम कहां इशारा कर रहे हैं वो भी आप देखिए कि पत्नी के साथ बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। और हम कह रहे हैं महिलाओं पर फोकस है, मंत्री जी का टिकट कटने वाला है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बात आपको बता रहे हैं। हमने कुछ किसी का नाम नहीं लिया है, इशारा लेकिन साफ साफ आपको हम दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी के लिए एनडीए में बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो या तो महागठबंधन में ही बने रहेंगे या फिर वो अलग रास्ता अपना सकते हैं। ज्यादातर यही उम्मीद है कि महागठबंधन में बने रहे, 12-14 सीट जो मिले उस पर चुनाव लड़े। 20 सीटों की चर्चा चली थी, 20 सीटों पर मुकेश सहनी तैयार थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 सीटों में पेच कांग्रेस और वाम दलों की वजह से फंस गया है। और इसलिए मुकेश सहनी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सीटों की संख्या और सीटें उनको बता दी जाए, डिप्टी सीएम की घोषणा की जाए। और तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली गए हैं, कल लैंड फॉर जॉब मामले में उनका फैसला आने वाला है। सजा याफ्ता हो गए तो महागठबंधन के सामने और मुसीबत, अगर नहीं हुए उनके पक्ष में फैसला आ गया तो महागठबंधन गदगद, आरजेडी कार्यकर्ता भी गदगद हो जाएंगे। एनडीए को झटका लगेगा, जिस मुद्दे पर घेरते थे उस मुद्दे पर घेर नहीं पाएंगे। तो ये पूरा मामला जो है वो इसी तरीके का चल रहा है। आज दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होगी, खड़गे जी भी मौजूद रहेंगे, सोनिया गांधी भी मौजूद रहने वाली हैं। तो देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है या फिर जो गतिरोध बना हुआ है वो आगे भी जारी रहता है। लेकिन फिलहाल एनडीए को लेकर जो खबर थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। चिराग पासवान अभी भी जेडीयू के कुछ सीटों पर अड़े हुए हैं, मामला वहीं फंसा हुआ है। अब देखना है कि आज देर रात तक कंप्लीट हो जाता है, देर रात तक घोषणा हो जाती है एनडीए में, या फिर ये जो पेच है वो कल तक जारी रहेगा। हालांकि हमारी जो खबर है कि आज देर रात तक एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला कंप्लीट हो जाएगा, सुलझा लिया जाएगा। आज रात को ही या फिर कल सुबह 11 बजे तक घोषणा भी कर दी जाएगी। और भी जो अपडेट होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।